सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूइंग ऑन द रोड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेगमेंट की जो आज की डेट में विलुप्त होते जा रही है। कारण है कि उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जो नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉम्पैक्ट एसयूवी और कॉम्पैक्ट मिनी एसयूवी, इसीलिए ये पर्टिकुलर सेगमेंट अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सीडान सेगमेंट की। एक ऐसा वक्त था जो सीडान की गाड़ियां लेते वक्त ना मतलब लोग शान की बात समझते थे, लेकिन आज की डेट में मोस्टली सीडान गाड़ियों की सेल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों की सेल के मुकाबले में डाउन होती जा रही हैं। फिर भी कुछ एक गाड़ियां ऐसी हैं अभी भी सेडान में जो पूरी तरह से कॉम्पीट कर रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के साथ। उन सेगमेंट की गाड़ियों का इस समय बुरा हाल है। मैन्युफैक्चरर भी अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सेडान गाड़ियों के जो फेसलिफ्ट है बहुत देर बाद आते हैं, बहुत छोटे मोटे अपडेट आते हैं। बट वहीं आप अगर देखोगे कॉम्पैक्ट एसयूवी के अपडेट 6 महीने साल भर में मतलब मैन्युफैक्चरर दे ही देते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि लोग अब शिफ्ट हो चुके हैं, सेडान गाड़ियों से ऊपर आ चुके हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। और वो जायज भी है क्योंकि सेम प्राइस रेंज पे आपको मिल रही है सेडान और कॉम्पैक्ट। आज की डेट में भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं सेडान की जो हॉट सेलिंग है। हम बात करेंगे ऐसी दो गाड़ियों की जो आपको वैल्यू फॉर मनी सेडान सेगमेंट में देती है। पहली है मारुति की डिजायर और दूसरी है होंडा अमेज। दोनों सेगमेंट एक ही है और दोनों का प्राइस रेंज आपको ऑन रोड प्राइस 10 लाख के नीचे ही मिल जाएगा। एक शोरूम प्राइस 9 लाख के आसपास है। तो दोनों गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकती है अगर आप सेडान सेगमेंट की कोई गाड़ी देख रहे हो। और खास जो हॉट सेलिंग मैंने बोला है ना, ये दो गाड़ियां ही हैं मारुति की डिजायर और होंडा की अमेज। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति डिजायर ZXi और होंडा अमेज VX। दोनों वेरिएंट आपको 10 लाख के नीचे ही मिल जाएंगे ऑन रोड और दोनों का सेगमेंट भी एक है और नेक टू नेक दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सारे फीचर देती है। लेकिन फिर भी इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी, क्योंकि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो भाई उसमें से आपको वैल्यू तो निकलनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की। तो डिजायर ZX का प्राइस 8.89 लाख, वहीं होंडा अमेज VX का प्राइस 9.09 लाख। तो प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 20,000 के आसपास का फर्क है। अब आते हैं डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस की बात करें तो दोनों गाड़ियों की जो लेंथ है बिल्कुल सेम है। विड्थ मिल जाती है डिजायर ZXi में 1735, वहीं होंडा अमेज में 1733 mm की, मतलब 2 mm का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो हाइट की अगर बात की जाए तो डिजायर ZX की हाइट है 1525 mm, वहीं होंडा अमेज की जो हाइट है 1500 mm, मतलब कि 25 mm की हाइट डिजायर में ज्यादा है। इसीलिए डिजायर आपको टॉल लगेगी अगर दोनों गाड़ियों को एक साथ आप खड़ा करोगे। व्हील बेस की बात की जाए तो डिजायर में आपको मिलेगा 2450 mm, वहीं पर होंडा अमेज में मिलेगा 2470 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए 163 mm मिलेगा आपको डिजायर में, वहीं होंडा अमेज में 172। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा होंडा अमेज में आपको मिलने वाला है। बूट स्पेस में भी होंडा अमेज यहां पर आगे है क्योंकि डिजायर में 382 लीटर, वहीं पर होंडा अमेज VX में आपको 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सो डायमेंशन वाइज क्लियरली यहां पर जो एज जाता है वो होंडा अमेज को जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो डिजायर में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, होंडा अमेज में भी सेम यही इंजन आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, होंडा आपको दे रही है 4 सिलेंडर इंजन। आज कल की डेट में 4 सिलेंडर इंजन अब खत्म होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर बंद कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल होंडा अमेज तो प्रोवाइड करा रही है, डिजायर में सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन ही आता है। कैपेसिटी की बात की जाए तो डिजायर में 1197 सीसी का इंजन है, वहीं पर होंडा अमेज VX में 1199 सीसी का है। वेट वाइज यहां बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि डिजायर का वेट कम है 920 kg, वहीं होंडा अमेज का वेट है 952
2 kg, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पावर की बात की जाए तो आपको डिजायर 82 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वहीं पे होंडा अमेज 90 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस भाई कहां मिलता है? माइलेज में। मारुति की माइलेज का कोई तोड़ नहीं है। तो डिजायर आपको देती है 24 kmpl की माइलेज, वहीं पर होंडा अमेज बहुत कम, मतलब कि इसके कंपैरिजन में सिर्फ 18 kmpl की माइलेज देती है होंडा अमेज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, दोनों गाड़ियों के फीचर्स की। तो दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको अदर फीचर्स भी मिलने वाले हैं। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं? जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, हिल असिस्ट मिलेगा, मैनुअल डे नाइट IRVM मिलेगा, रियर पार्किंग कैम, रियर डिफोगर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैम्प, कीलेस एंट्री, ऑटो AC, रियर AC वेंट, वायरलेस स्मार्ट फोन चार्जर, 15 इंच के अलॉय व्हील, LED DRL। तो ये जो कॉमन फीचर्स हैं दोनों गाड़ियों में आपको मिलने वाले हैं। फीचर्स की लिस्ट मैंने लाइन में लगा दी है, एक बार दोबारा से देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो फीचर हैं आपको मारुति डिजायर और होंडा अमेज दोनों में मिलने वाले। अब बात करते हैं मारुति डिजायर में वो कौन से एक्स्ट्रा फीचर हैं जो कि होंडा अमेज में नहीं मिलने हैं, क्योंकि भाई हर गाड़ियों में ऐसा तो है नहीं कि कॉमन फीचर्स तो है ही हैं, बट यूएसपी के लिए कुछ ऐसे फीचर दिए जाते हैं जो कि उस गाड़ी की यूएसपी बन जाती है, या आप बोल दो कि एड ऑन किए जाते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स जो दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको अलग करती है। तो मारुति डिजायर में कुछ ऐसे फीचर हैं जो होंडा अमेज में नहीं मिलते हैं। वो है LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प, TPMS, बहुत बढ़िया फीचर है और इसकी जरूरत भाई हर गाड़ी में होनी चाहिए, बट ये अमेज में नहीं मिलता। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अलावा ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मतलब कि फ्रंट में तो है ही है, ड्राइवर सीट पे ऑब्वियसली होता ही है, पर बैक साइड भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं डिजायर में, जो कि आपको होंडा अमेज में नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि होंडा अमेज में ये फीचर नहीं मिल रहे हैं तो होंडा अमेज में क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? बिल्कुल है। होंडा अमेज में भी कुछ ऐसा एड ऑन किया गया है जो कि डिजायर में नहीं। तो होंडा अमेज में क्या क्या मिल जाता है? तो होंडा अमेज में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिलता है और लेन वॉच कैमरा। मतलब ये 4-5 जो फीचर हैं वो होंडा अमेज में मिलते हैं जो कि डिजायर में नहीं है। अब बात करते हैं कि फीचर ऑलमोस्ट सेम है, फीचर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस में 20,000 का फर्क है, तो कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होगी? तो फीचर डायमेंशंस को इंक्लूड करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी एक्चुअली 2 एस्पेक्ट में देखा जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो भाई 100% मारुति डिजायर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी। कारण सिर्फ एक है, माइलेज। देखिए माइलेज जो है वो 24 kmpl की है मारुति डिजायर में। अगर आप इसको 15 इयर्स के लिए सोच रहे हो कि एक गाड़ी लेनी है तो भाई माइलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहाँ 24 kmpl की माइलेज है, वहीं पर होंडा अमेज की 18 kmpl पे। इंजन वाइज भी रिफाइंड इंजन आपको मिलेगा और ये इंजन जो है ना प्रूवन एंड टेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है, माइलेज आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो जो माइलेज की जो कॉस्ट है ना, अगर आप दोनों गाड़ियों को 15-15 साल तक रखोगे तो ऑब्वियसली आपको मारुति बेटर वैल्यू फॉर मनी लगेगी क्या आपको देगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि होंडा अमेज का क्या है। होंडा अमेज ऐसी गाड़ी है जो अंडररेटेड है मेरे हिसाब से। लोग सिर्फ माइलेज के लिए इसको छोड़ देते हैं, बट इस गाड़ी का जो इंजन है वो इतना रिलायबल है, ये भी 15 ईयर के लिए भाई, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर बात करूं तो होंडा अमेज की मेंटेनेंस आपको डिजायर से थोड़ी कम ही पड़ेगी ओवर द पीरियड। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक माइलेज का जो कंसर्न है ना, उसकी वजह से में भी शायद लोग नहीं परचेज करते होंडा अमेज को। बट पर्सनली अगर मेरे से पूछो आप ना, देखिए सेफ्टी और बाकी कंसर्न को देखते हुए, इसका वेट रेशो देखते हुए, वेट भी बढ़िया है तो ऑब्वियसली स्टील इसमें बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना।
होंडा की आपको एक ब्रांड वैल्यू है, मारुति का बस थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न रहता है। तो अगर पर्सनली व्यू है मेरा, आपका अपना व्यू हो सकता है, मुझे डिजाइन वाइज भी होंडा अमेज अच्छी लगती है। हाँ, मैं माइलेज पे नहीं जाऊंगा। अगर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है खरीदने की तो मैं भाई होंडा अमेज पे आंख बंद करके चला जाऊंगा। आप बताना कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लगती है वैल्यू फॉर मनी, और आपके पास अगर ये दोनों ऑप्शन हैं तो आप कौन सी गाड़ी परचेज करोगे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक